अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अप्रोच योरसेल्फ। इस वीडियो में हम देखेंगे AFNS का एक्सपीरियंस जो 12 डेट को आया था। एक स्टूडेंट ने टेस्ट दिया और इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस जो उसको याद हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है, इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। और इसके बाद जितने भी मैंने पहले भी एक्सपीरियंस शेयर किए हुए हैं या जो आपको इन वीडियोज़ के अलावा भी मिलते हैं उनको प्लीज़ अच्छे से रीड किया करें। और जिस टॉपिक में से सवाल आया हुआ होता है उस टॉपिक को लाजमी प्रिपेयर किया करें, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चंस उसी टॉपिक में से आए हुए होते हैं, तो वो इंपॉर्टेंट होते हैं, उसको प्रिपेयर कर लिया करें। और इससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, ताकि आने वाली हर न्यू जॉब और हर न्यू एक्सपीरियंस की वीडियो आपको मिल सके। तो चलें हम चलते हैं अपनी इस वीडियो की तरफ। सबसे पहले देखते हैं AFNS टेस्ट एक्सपीरियंस जो 12 सितंबर 2025 को आया था। अब ये था मुल्तान सेंटर का, ठीक है। और इनका टेस्ट टाइम था 12 से 15, यानी कि 12 बजे से 3 बजे तक इनका टेस्ट था। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताती हैं कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल सेंटर से बाहर चेकिंग हुई डॉक्यूमेंट्स की, देन गेट पर एंट्री के बाद अंदर जाते ही वेटिंग एरिया में हाइट मेजरमेंट थ्रू प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट हुई है। फिर उसके बाद क्या हुआ है जी कि देन अपनी बारी आने पर जो डॉक्यूमेंट्स थे वो चेक किए, प्रोस्पेक्टस दी और फिर उसके बाद जो है वो टेस्ट हॉल में ले गए। और वहाँ भी जो भी टीम मेंबर्स थे उन्होंने बहुत अच्छे से गाइड किया, इवन कि मेरा लॉगिन भी उन्होंने ही किया। और फिर बोला कि टेस्ट अपना स्टार्ट करें। ओवरऑल अगर मैं बताऊं तो टेस्ट बहुत मुश्किल नहीं था, वर्बल पोर्शन ज़रा भी टफ़ नहीं, ज़रा सा टफ़ था। और एकेडमिक में भी कुछ चीज़ें ऐसी थी जो हम अक्सर अनइम्पोर्टेंट समझ कर स्किप कर देते हैं, लाइक सम मैथमेटिकल वैल्यूज़। अब सबसे पहले वर्बल की बात करें तो टाइम टेकिंग था, सीरीज़ रिलेटेड में जो टाइम मैनेज करें और रिलैक्स होकर टेस्ट करें, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जैसे सारा जो 7 नंबर्स भी चल रही थी और इनके साथ साथ अल्फ़ाबेटिक को भी देखना था। उसके बाद बताया हुआ है कि जी बैकवर्ड ABC पढ़नी पड़ जाती, और या फिर कोई 2 वर्ड्स बता देते, कहते इनको प्लस करके उनके प्रोडक्ट पे डिवाइड करें। उसके बाद था कि इसके अलावा सब रिपीटेड थे, लाइक वाई वी बॉयल मिल्क, वाई पेरेंट्स सेंड देयर चिल्ड्रंस टू स्कूल, 90% ऑफ 90 इज़ इक्वल टू, तो ये क्या होगा आंसर बताना था, 1/4 ऑफ 1/10 ऑफ 120। फिर ब्यूटी को अरेंज करने के बाद लास्ट वर्ड क्या था, लिपर्ड का को अरेंज करने से एनिमल आता था। और फिर है 3 डायरेक्शन रिलेटेड, 2 प्रॉफिट लॉस के थे MCQs। और उसके बाद है 4% एज रिलेटेड थे। और इफ़ 5 boys write 5 pages in 5 minutes, then 1 boy write how many in 1 minute, तो एक लड़का कितने पेजेस लिखेगा 1 मिनट में, तो वो बताना था। गैलेंस वाला एक क्वेश्चन आया हुआ था, एज रिलेटेड थे 4 to 5 क्वेश्चंस। फिर उसके बाद है कि डेज रिलेटेड भी 3 to 4 थे, और मंथ्स हैव 31 डेज। अल्फ़ाबेट्स की लोकेशन पूछी हुई थी, और डिफरेंस इस तरह पूछा हुआ था कि जैसे उल्टी ABC पढ़ते हम। उसके अलावा ऐसे भी थे कि वर्ड आफ्टर द वर्ड H इज़ इक्वल टू। फिर आगे था बोर्ड मास रूल को फॉलो करते हुए 2+2/2 इज़ इक्वल टू, तो ये आंसर फाइंड करना था जो कि आता है 3, ठीक है। तो इस तरह के सवाल आए हुए थे इंटेलिजेंस में, ठीक। अब उसके बाद है कि एक वर्ड था, उसमें से वोवल्स काउंट करके बताने थे। यस्टरडे वाज फ्राइडे, द डे आफ्टर टुमारो, ये पूछा हुआ था। फिर पॉपुलेशन वाला भी था, रिलेशनशिप में थी कि सिस्टर ऑफ माई ब्रदर इज़ योर मदर, हु आई एम टू यू। वाटर इमेज रिलेटेड भी थे, और 2 क्वेश्चंस 2 और 5 को उल्टा सीधा लिखा हुआ था, ठीक है। फिर है अगर टाइम मैनेजमेंट अच्छी हो तो इजीली हो जाएगा। इसके अलावा नॉन वर्बल की बात करूँ, शेप्स थी 3 मिसिंग पैटर्न की, मोस्टली इजी क्वेश्चंस थे, जो समझ नहीं आते थे बाद में समझ आया, वो एक ऐड करके न्यू शेप बना रहे, मोस्टली एरोज और शेप्स थी। नॉन वर्बल को अगर समझ के करोगे तो ईजी लगेगा। नाउ देर आर सम ऑफ अकेडमिक क्वेश्चंस दैट आई रिमेंबर। अच्छा, अकेडमिक में पूछा हुआ था ऑन एडिंग डाइलेक्ट्रिक व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑन कैपेसिटेंस, इंक्रीज होता है। फिर है लाइट ईयर के, इसका यूनिट है डिस्टेंस का। अब ये देखें यहाँ पर यूनिट्स पूछे हुए हैं अकेडमिक में। फिर यूनिट ऑफ करंट क्या है, एम्पेयर। फिर पूछा हुआ था कि एटॉमिक रेडियस ऑफ आयरन इन पीरियोडिक टेबल, तो ये एक सवाल पूछा हुआ था। फिर था स्पर्म प्रोडक्शन इज एफिशिएंट ऑन विच टेम्परेचर, ये ज़रा कंफ्यूजिंग था बिकॉज हमने पढ़ा था 35 to 36 सेल्सियस, बट वहाँ 35, 36, 37 अलग अलग ऑप्शंस थे। फिर उसके बाद है जी व्हेन बिलिरुबिन इज रिलीज्ड इन हाई अमाउंट एंड टर्न्स आइज एंड स्किन कलर येलो, विच डिजीज़ अकर, तो इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन बताए हुए हैं कि मीजल्स, जॉन्डिस और स्किन कैंसर। फिर था विच मैक्रोमोलिक्यूल इज़ फाउंड इन आवर बॉडी इन हाई अमाउंट,
तो इसमें भी ऑप्शंस थे प्रोटीन, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लूकोज और अमाइनो एसिड्स। उसके बाद था एड्स इज कॉज ड्यू टू, तो HIV इसका करेक्ट आंसर है। फिर पूछा हुआ था द मोर के ए वैल्यू टेल्स अबाउट द सब्सटेंस दैट इज। अब ऑप्शंस थे मोर एसिडिक, मोर बेसिक, लेस एसिडिक और लेस बेसिक। ये थोड़े से कॉन्सेप्चुअल हैं बट इजी होते हैं, अगर आप लोग समझ के करें तो आंसर इनका आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद सवाल पूछा हुआ था फोकल लेंथ थ्योरम भी था, उसकी स्टेटमेंट नहीं याद। ही इज सुइटेबल डैश हिज सीट, अब ये प्रपोजिशन थी ऑफ, इन, टू, फॉर। फिर था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन स्पीड ऑफ साउंड इज इंक्रीज बाय, तो इसका करेक्ट आंसर 0.16 मीटर पर सेकेंड। फिर था रेट ऑफ रिएक्शन इज मेजर्ड इन, तो ये था मोल पर डेसीमीटर क्यूब। फिर उसके बाद पूछा हुआ था सेंटेंस विद वर्ड ईच अदर इन ब्रैकेट्स आइडेंटिफाई इट ग्रामेटिकली। उसके बाद पूछा हुआ था कि विच टाइप ऑफ सेंटेंस इज़ यूज्ड फॉर प्रे, तो ऑप्टेटिव, डिक्लेरेटिव, एम्पेरेटिव या इंटरफेटिव, तो इसका करेक्ट आंसर आपने बताना था। उसके बाद है ही वॉज आस्किंग व्हेन आई डैश लीविंग, विल लीव और लेफ्ट। उसके बाद था कि रनिंग व्हाट इज़ इट, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब। फिर उसके बाद था इन मार्शियल एरियाज कार्निवोर डिकम्पोज एंड सर्वाइव ऑन कंपाउंड। फिर है जी सल्फर, मैग्नीशियम, निकल, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस। उसके बाद एक और सवाल पूछा हुआ था कि 35% ऑक्सीजन एंड 65% नाइट्रोजन मेक्स इंक्लूड NH3, नाइट्राइल्स, नाइट्रेट्स, नाइट्राइड्स। फिर है व्हाट इज़ प्रिमिटिव सोर्स ऑफ ऑक्सीजन, तो ये क्या है, बैक्टीरिया, फंजाई या प्लांट्स। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें तो एक सवाल था विच वन इज़ नॉट द टाइप ऑफ एल्गी, बैक्टीरिया का नाम था, एग्जैक्ट ऑप्शंस नहीं था, नहीं याद इनको। तो माइलोन शीट ऑफ न्यूरॉन्स इज मेड अप ऑफ, अब इसमें के भी ऑप्शंस याद नहीं, ये आप सर्च कर लीजिएगा। नेक्स्ट है जी विच स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन, आई थिंक पीली आंसर था इसका, या जो भी आप इसको सर्च कर लीजिएगा। वन क्वेश्चन इज रिलेटेड टू स्माइल। फिर है जी लेट द डोर बी ओपन, अब ऑप्शन थे इनडायरेक्ट सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव है, इम्पेरेटिव है या ऑप्टेटिव है। ये सेंटेंस वाला टॉपिक अच्छे से कीजिएगा। फिर फेसेस ऑफ प्रिज्म के बारे में पूछा हुआ था, जिस जो होती हैं जी 5। फिर है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम विच वी कैन सी एन ऑब्जेक्ट, टू साइंटिफिक वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके आंसर बताना था। व्हाट इज़ द मिनिमम अमाउंट ऑफ फोर्स, तो इसमें ऑप्शन में दो वैल्यूज़ 1 N इससे कम थी, और उसके बाद है बाकी ऑप्शन में 1 N था और दूसरे में 2 न्यूटन। ठीक है। तो टेस्ट क्लियर होने के बाद मेडिकल भी हो रहा था जो टाइम कंज्यूमिंग था, और लगी सारी जो गर्ल्स थी उनके इश्यूज़ भी सामने आ रहे थे, लाइक स्पाइनल कॉर्ड, फिट इशू, हाथ कांपना एट्सेट्रा। तो एंड पे यही कहना चाहूँगी कि लक बहुत मैटर करती है, दुआओं में याद रखिएगा, जो हमारे हक में बेहतर है वही होगा हमारे लिए भी, आप सबके लिए भी। 15% पेपर एक्सपीरियंसेस में से था, 15% अनसीन था, 60% टॉपिक से था, 10% वैल्यूज़ थी। इट्स ऑल अबाउट माई एक्सपीरियंस, और विश यू बेस्ट ऑफ लक। अब आप लोगों ने इस एक्सपीरियंस को देखकर क्या समझ में आया है, आप लोगों की कितनी परसेंट प्रिपरेशन है, वो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। विशिंग यू गुड लक, और व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है।